नमस्ते। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो है तो हर घर की कहानी, पर उस पर बात करने से ना सब थोड़ा कतराते हैं। जी हाँ, पैसा। और सबसे बड़ी बात, क्या पैसे को लेकर जो तनाव होता है, जो झगड़े होते हैं, उन्हें शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, परिवारों में सबसे ज्यादा बहस किस बात पर होती होगी? घर के काम या फिर पॉलिटिक्स? आपको शायद लगे कि हाँ, यही सब होगा, पर सच बताऊं, असली वजह कुछ और ही है। कुछ ज्यादा गहरी, ज्यादा पर्सनल। हाँ, आपने सही समझा। ये झगड़े होते हैं पैसे को लेकर। पर हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने नहीं आए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इन छोटी छोटी असहमतियों को एक बड़ा झगड़ा बनने से पहले ही रोका जा सकता है। तो आइए इसी की जड़ तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पैसा परिवारों के लिए इतनी बड़ी एक दुविधा क्यों बन जाता है। देखिए, ये सिर्फ नोट और सिक्कों का खेल नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आमतौर पर लगता है कि पैसे पर लड़ाई मतलब कोई लालची है, पर ज्यादातर मामलों में ना ऐसा होता नहीं है। झगड़ा असल में पैसे का नहीं होता। झगड़ा होता है उन भावनाओं का, उन वैल्यूज का जो पैसे से जुड़ी होती हैं। अब जरा सोच कर देखिए, पैसा हर किसी के लिए अलग मायने रखता है ना? किसी के लिए ये सिक्योरिटी है तो किसी के लिए फ्रीडम। कोई इसे अपनी सक्सेस से जोड़ता है तो किसी को लगता है कि ये सपनों को पूरा करने का एक टूल है। असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब एक ही परिवार में पैसे की ये अलग-अलग परिभाषाएं एक दूसरे से टकराती हैं। तो ये तो साफ हो गया कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इन असहमतियों की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब भी पैसे को लेकर कोई बहस हो ना, तो एक सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या लड़ाई सच में इस एक खर्चे को लेकर है या इसके पीछे कोई और बड़ी चिंता छिपी हुई है? ये देखिए, ऊपर से देखने में तो बस इतना लगेगा कि कोई कह रहा है, अरे इस पर इतना ज्यादा खर्च क्यों कर दिया। पर अगर आप थोड़ा गहराई में झांके तो शायद वो असल में ये कहना चाह रहे हो कि मुझे हमारे भविष्य की बचत को लेकर एक तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है। और जब तक हम इस जड़ तक नहीं पहुंचते, हम सिर्फ सिम्टम से लड़ते रहेंगे, बीमारी से नहीं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है मनी माइंडसेट का। मतलब हम सबका पैसे के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, जो हमारे बचपन के तजुर्बों से, हमारे अनुभवों से बनता है। अब हो सकता है एक ही घर में एक इंसान बचत को सबसे ऊपर रखे और दूसरा कहे कि नहीं, एक्सपीरियंसेस पर खर्च करना ज्यादा जरूरी है। और मजे की बात पता है क्या है? दोनों में से कोई गलत नहीं है, बस दोनों के मनी माइंडसेट अलग-अलग हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आइए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो परिवार में एक फाइनेंशियल हार्मनी मतलब एक तालमेल बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बदलाव है सोच का। हमें वो फायर फाइटर नहीं बनना है जो आग लगने के बाद उसे बुझाए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आग लगे ही ना। मतलब झगड़ों पे रिएक्ट करने के बजाय उन्हें प्रिवेंट करने पर फोकस करना है। ये 4 स्टेप्स एक शानदार शुरुआत हो सकते हैं। पहला, रेगुलर मनी डेट्स शेड्यूल करें, मतलब पैसे पर बात करने के लिए एक शांत टेंशन फ्री टाइम। दूसरा, सिर्फ बजट नहीं बल्कि शेयर्ड वैल्यूज को पहचानें ताकि सब एक ही पेज पर हों। तीसरा, एक इंस्पायरिंग सा शेयर्ड गोल बनाएं, जैसे कोई वेकेशन या घर खरीदना। ये सबको एक टीम की तरह फील कराएगा। और चौथा, अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए एक प्लान तैयार रखें। ये अचानक आए स्ट्रेस को कम कर देता है। पर हाँ, ये बातचीत शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो ये रहे कुछ सवाल जो मदद कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सवाल ब्लेम करने वाले नहीं हैं। ये तो एक दूसरे का नजरिया, उनके सपने, उनके डर, इन सबको समझने का एक खुला इनविटेशन है। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ नंबर्स और बजट का खेल नहीं है। इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो कहीं ज़्यादा गहरे और पर्सनल हैं। देखिए, असली मकसद झगड़ों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां पैसे पर खुलकर ईमानदारी से बात हो सके। इससे ना भरोसा बढ़ता है, एक टीम वाली फीलिंग आती है। आप इसे एक तरह की फाइनेंशियल इंटीमेसी भी कह सकते हैं। और जब परिवार इस तरह से काम करने लगते हैं ना, तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। बात सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नहीं रह जाती। इससे आपस में ट्रस्ट बढ़ता है, कम्युनिकेशन मजबूत होता है और एक शेयर्ड फ्यूचर की फीलिंग आती है कि हाँ, हम सब मिलकर इसे बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है, फाइनेंशियल हेल्थ कोई मंजिल नहीं है। ये तो वो मजबूत नींव है जिस पर एक परिवार अपने सपनों का महल बनाता है।
तो अब सवाल बस एक है, वो कौन सी एक बातचीत है जिसे अगर आज शुरू किया जाए तो वो आपके परिवार के फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है।